सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजोल मैम स्वागत करती है आपका अपने इस चैनल पे। सो एज पर आवर स्केड्यूल आज हमारे अकाउंटेंसी की क्लास है। आई होप आप सभी बच्चों को प्रॉपर स्केड्यूल पता चल चुका होगा कि किस दिन कौन सी क्लास हो रही है। सो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सो बच्चा लोग, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें ऑलमोस्ट हमने इसका बेसिक पढ़ लिया है। हमने लास्ट क्लास में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, और आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे बेस्ड है कैपिटल अकाउंट के ऊपर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसके अंदर हम कुछ ऐसे बेसिक छोटे छोटे से क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 3 मार्क्स के अंदर भी हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारा आज का, जिसके अंदर हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ा है कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है, बस उन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे आज रिवाइज करने वाले हैं। कुछ जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। सो बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी टीएस गरेवाल की बुक निकाल लीजिए। उसमें आपको टॉपिक खोलना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, उसके अंदर फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इस तरीके से 2 डिविजन्स दे रखे हैं क्वेश्चंस के। तो आपको आज उसी टॉपिक को कवर अप करना है। ठीक है, मैं करा रही हूं उसमें क्वेश्चन नंबर 22, जो कि मैं अभी रीड आउट करती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, सो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 इज Kamal and Kapil are partners having fixed capital of rupees 5 lakh each as on 1st April 2023. Kamal introduced further capital of rupees 1 lakh on 1st January, whereas Kapil withdrew 1 lakh on 1st January out of capital. अब बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2 पार्टनर्स है कमल और कपिल, दोनों की फिक्स्ड कैपिटल है। अब आप सभी को पता है ना ये बात कि जब भी क्वेश्चन में फिक्स्ड लिखा हो तो हमें उसे अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमें दिया जाता है उसके अंदर एक चीज होती है कि जो भी हमारे एप्रोप्रिएशंस होते हैं या जो भी पार्टनर से रिलेटेड हम लोग ट्रांजेक्शंस करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, वो भी करंट अकाउंट में जाती है। तो इसीलिए हमें फिक्स कैपिटल जब भी लिखा हो तो उसको अंडरलाइन करना होता है। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों ने साल के शुरुआत में 5-5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए। उसके बाद 1 जनवरी को दोनों ने कुछ चेंजेस किए। क्या? एक ने कहा कि लगता है बिजनेस के अंदर थोड़े पैसों की कमी है, तो एक ने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए, बट दूसरे को लगा कि बिजनेस में शायद पैसा मैंने ज्यादा लगा रखा है, तो उसने 1 लाख रुपए बिजनेस से निकाल दिए। यहाँ पे मैंने लास्ट वाले पार्टनर के लिए बोला 1 लाख आउट ऑफ द कैपिटल। अब आप सभी को पता है कि ड्राइंग्स 2 तरीके की होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो यहाँ उसने कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, कितना? 1 लाख रुपए। ठीक, and interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum, and the firm earned a net profit of rupees 6 lakh for the year ended 31st March 2024. So pass the necessary journal entry for interest on capital and prepare the profit and loss appropriation account. देखो बच्चों, ऑलरेडी हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, तो मैं क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ जनरल एंट्री सिखाऊंगी आपको। कैलकुलेशन वर्क है वो मैं आपको सिखाऊंगी। एप्रोप्रिएशन आप ऑलरेडी सीख चुके हो बहुत अच्छे से, तो एक बार आपको ट्राई कीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर उन्होंने लास्ट में एक और लाइन लिखी, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखा चुकी हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर किसी को नहीं पता है तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो देखकर आओ, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम एक तो कॉन्सेप्ट है 2 एंट्री का, जिसमें एक हम करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री और एक होती है हमारी ट्रांसफरिंग एंट्री। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो हमारा 2 एंट्री वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने आपको एक कंबाइंड एंट्री बताई है कि समटाइम्स क्वेश्चन हमसे सिर्फ एक ही एंट्री डिमांड करता है, तो वहां हमें क्या एंट्री करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर भी हमें यही एक एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, क्योंकि सिंगल एंट्री पूछी है। अगर वो यहां पर लिखते पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं वो 2 वाली एंट्री करती, बट क्योंकि उन्होंने एक लिखा, उन्होंने लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो हमें सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी होगी। ठीक है,
तो चलिए पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो जरा हुआ क्या कि कमल ने 1 अप्रैल 2024 को 5 लाख रुपीस की अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। उसके बाद उसको लगा कि यार 1 जनवरी को आके कि बिजनेस में पैसे की कमी है, तो उसने 1 लाख रुपए बिजनेस में और लगाए और ये 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्टेड रहे 31 मार्च तक। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 5 लाख रुपए उसने कब तक इस्तेमाल करे होंगे? सिर्फ इस ये वाले 5 लाख रुपए, ये 5 लाख उसने इस्तेमाल करे 1 जनवरी तक। ठीक, तो 1 जनवरी तक कितने मंथ्स तक के लिए उसने ये बिजनेस में इस्तेमाल किया होगा पैसा? 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक कितने मंथ्स हुए? 9 मंथ्स। ठीक है, बट 1 जनवरी में जाके उसने 1 लाख रुपए और बिजनेस में लगा दिए, तो उसकी कैपिटल चेंज हुई ना। क्या हो गई होगी उसकी कैपिटल, बताएंगे आप लोग मुझे? उसकी कैपिटल हो चुकी होगी 6 लाख की। ठीक है, और ये 6 लाख उसने कब तक इस्तेमाल करें? 31 मार्च तक। तो यहां पर हम कहेंगे कि इसने ये पैसा इस्तेमाल किया अगले 3 महीने के लिए। तो बस मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप कैलकुलेशन करते हो जस्ट बिहेव लाइक अ बनिया। मैं फिर से बोलूंगी कि बनिया कम्युनिटी प्लीज दिल पे मत लेना, ये मैं तुम्हारी तारीफ में कहती हूँ क्योंकि तुम हिसाब के सच में बहुत पक्के होते हो। जो पैसा जब तक इस्तेमाल किया हम तब तक का ही इंटरेस्ट भरेंगे। तो भैया हमने तुम्हारा 5 लाख रुपए इस्तेमाल किया 9 मंथ्स तक, तो हम 9 मंथ्स का ही तुमको इंटरेस्ट देंगे। तो देखो जी 5 लाख का 10% 9 मंथ्स के लिए, तो ये आता है आपका 37,500। फिर जी हमने आपकी कैपिटल को 6 लाख का कर दिया क्योंकि आप 1 लाख रुपए और ले आए बिजनेस में, बट ये हमने सिर्फ इस्तेमाल किया है अगले 3 महीने तक, तो हम इस पे 3 महीने का ही आपको इंटरेस्ट देंगे। तो जी ये हुआ आपका 15,000। तो टोटल हमने जो आपका पैसा इस्तेमाल किया था उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट बैठता है कितना? 52,500। चलो जी कमल का काम तो कर दिया हमने, कपिल के पे आते हैं। भाई कपिल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि कपिल की भी जो इन्वेस्टमेंट थी स्टार्टिंग में वो 5 लाख की थी। अब उसको लगा 1 जनवरी को जाके कि यार ज्यादा ही पैसा इन्वेस्टेड है और उसने 1 लाख लगा तो दिया है, मैं 1 लाख निकाल लेता हूं। तो उसने बिजनेस में से 1 लाख रुपए निकाल लिया। अब जब उसने बिजनेस में से 1 लाख रुपए निकाल लिया तो यहां जाकर उसकी कैपिटल कितनी हो गई होगी? 4 लाख की, है ना भाई? जब उसने 5 लाख इन्वेस्ट किए 1 लाख निकाल लिए तो कितने बचे? 4 लाख रुपए। अब उसने भी तो ये 5 लाख रुपए कब तक इस्तेमाल किए हैं? फर्स्ट 9 मंथ्स के लिए। और इसने जब 1 लाख रुपए निकाल दिए और इसकी कैपिटल 4 लाख की हुई, तो इसने कब तक इस्तेमाल किया पैसा? अगले 3 महीने के लिए। तो इसके ऊपर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख का 10% 9 मंथ्स के लिए वही सेम कैलकुलेशन आएगी 37,500। उसके बाद इसकी कैपिटल फिर 4 लाख की हो गई, तो 4 लाख का 10% नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कितना हुआ जी? 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट बैठा हमारा, तो टोटल इंटरेस्ट इसका आया 47,500। बताइए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में कोई समस्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब बस मुझे पास करनी है जर्नल एंट्री। तो जी जर्नल एंट्री क्या होगी भाई? जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। बच्चे मैं फिर से कहूंगी कि मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी रहती है, बट आप पूरा लिखेंगे, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो टू कमल्स करंट अकाउंट और टू कपिल्स करंट अकाउंट। ठीक है, कितना है इसके ऊपर इंटरेस्ट? 52,500 और हमारे कपिल जी का इंटरेस्ट है 47,500। टोटल 1 लाख रुपीज हमारी फर्म ने बांटा अपने पार्टनर्स को एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हो गया जी हमारा क्वेश्चन भी इसी के साथ कंप्लीट। तो कुछ इसी तरीके से सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो आज हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23। Simran and Reema are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their capitals as on 1st April 2023 were 2 lakh rupees each. भाई सिमरन और रीमा दो पार्टनर्स है फर्म के अंदर, 3:2 में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। 2-2 लाख रुपए की दोनों ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है। Whereas current account had the balances of 50,000 and 25,000 respectively. उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% per annum. Net profit for the firm for the year ended 31st March 2024 was rupees 3 lakh. Pass the journal entries for the interest on capital and distribution of profit.
अब क्वेश्चन के अंदर क्या है कि दो पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 3:2 में। दोनों ने सेम कैपिटल इन्वेस्ट करी है 2-2 लाख रुपए की। यहां हमें करंट अकाउंट बैलेंसेस भी दे रखे हैं, तो इनडायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है। ठीक, इंटरेस्ट अलाउड करना है 5% पर एनम से। अब बच्चे यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि इंटरेस्ट किस पे अलाउड किया जाए, कैपिटल के बैलेंसेस पे, करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे, या दोनों को ऐड करके। तो ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है कि क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब उन्होंने खुद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम क्यों करंट अकाउंट को बीच में लें। तो करंट अकाउंट के बैलेंस पे कभी भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना अनलेस और अनटिल इट इज क्लियरली स्टेटेड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कहेगा तो भैया क्वेश्चन को तो हम मना नहीं कर सकते ना, बट जब क्वेश्चन नहीं कह रहा तो सिर्फ कैपिटल पे। ठीक है, चलिए, तो काम हमें वही करना है जो भी हमने पीछे किया। तो यहां पर उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, तो जी कर देते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन सिमरन्स कैपिटल, भाई 2 लाख रुपए की कैपिटल है, 5% से इंटरेस्ट है। कोई 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने, 10 महीने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूरे साल कैपिटल यही रही। तो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। लाइकवाइज इंटरेस्ट ऑन रीमास कैपिटल अगर मुझे निकालना है तो वो भी यही आएगा, क्योंकि उसकी कैपिटल भी सेम है, 2 लाख का 5% यानी कि 10,000। तो अब हमें इसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी है, तो कर देते हैं। तो एंट्री बनी आपकी फिर से वही वाली सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट और टू रीमास करंट अकाउंट। कितना जी, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है और 20,000 रुपए हमारी फर्म ने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की भी पूछी है। अब हमें पता है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, किस अकाउंट्स या पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटते हैं, बताइए। बिल्कुल सही, हम अपने पार्टनर्स को जो प्रॉफिट बांटते हैं वो बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। वेरी गुड, ये हमें बात पता है। ठीक है जी, और बांटते हैं तो पार्टनर्स को देते हैं, और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी उस चीज के लिए, इंक्रीज हो जाएगी। तो भैया सेम ही एंट्री है जैसे अभी आपने ऊपर पास करी है। तो टू सिमरन्स करंट अकाउंट, टू रीमास करंट अकाउंट। अब लेकिन प्रॉफिट है कितने का, कितना प्रॉफिट बांटा होगा आपने। उन्होंने क्वेश्चन में आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा है ऑलरेडी। तो जी हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 3 लाख का नेट प्रॉफिट है, उसमें से 20,000 रुपए आपने अप्रोप्रिएशन कर दिया है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बचा कितना बांटने के लिए प्रॉफिट, 2,80,000। तो ये 2,80,000 आप अपने पार्टनर्स में बांटोगे कौन सी रेशो में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है 3:2। ठीक है जी, तो बांटो जरा, 2,80,000 का 3/5 इसको मिलेगा और 2/5 हमारी रीमा को मिलेगा। सिमरन का प्रॉफिट निकल कर आया 1,68,000 और रीमा का निकल कर आया है 1,12,000। तो टोटल हमने कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, 2,80,000। नरेशन लिख लीजिएगा, पहले के लिए तो मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स, बीइंग द डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी हुआ डन। इसमें सिर्फ एक नई बात मुझे आपको समझानी थी कि किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 25। हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज, 25, 26 और 27। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक यूनिक चीज है जो मुझे आप लोगों को समझानी है। ठीक है जी, देखिए। सो आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their capital accounts had the credit balances of 5 lakh and 6 lakh. दोनों के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं 5 लाख एंड 6 लाख एज ऑन 31 मार्च। आपको डेट भी अंडरलाइन करनी चाहिए, क्योंकि याद है हमें जनरली कैपिटल कौन सी वाली चाहिए होती है, ओपनिंग कैपिटल। और यहाँ पर हमें जो कैपिटल दे रखी है वो 31 मार्च की दे रखी है। दैट मीन्स वो कौन सी कैपिटल है, जी हाँ क्लोजिंग कैपिटल है। और आगे भी कुछ लिखा है,
आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ उन्होंने बोला कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसमें हम ऑलरेडी ड्रॉइंग्स को डेबिट कर चुके हैं। डेबिट करने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमने इसके अंदर से ड्रॉइंग्स को माइनस कर दिया है, ठीक है। Net profit for the year ended 31st March was rupees 5 lakh. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Pass the journal entry for interest on capital. मतलब जो क्वेश्चन है ना ये सारे ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरीज के क्वेश्चन है कि जनरल एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बट द मेन थिंग इज कि यहाँ पर उन्होंने कुछ कुछ कंडीशंस दी हैं हमें। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मास्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, बट द ओनली ऑब्स्टिकल इज कि यहाँ पर मुझे क्लोजिंग कैपिटल दी है। तो जब क्लोजिंग कैपिटल दी है तो उससे हमें क्या करना पड़ता है, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है। ओके मैम निकाल लेंगे, हमें सीखा हुआ है, आपने सब सिखाया हमें। बिल्कुल बच्चे, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाली हूँ, आपको सब कुछ सिखाकर भेजूंगी एग्जाम में। तो देखिए जरा, क्लोजिंग कैपिटल्स हमारे पास कितनी कितनी है जी, 5 लाख और 6 लाख, ठीक है जी। ओके मैम, अब बच्चे क्या करते हैं हम इसके अंदर ऐड, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि कहीं भी फिक्स्ड नहीं लिखा था, करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं है, तो भाई फ्लक्चुएटिंग के अंदर ऐड होती हैं ड्राइंग्स जितने भी तरीके की हों। तो क्वेश्चन में मुझे ड्राइंग्स गिवन है तो हम ड्राइंग्स को ऐड कर लेते हैं। भाई एक की ड्राइंग्स थी 1,50,000 और दूसरे की थी 1 लाख। सो जी यहाँ पर यहाँ तक कैपिटल बन चुकी है 6,50,000 और 7 लाख। ओके मैम, डन। मैम लेस करते हैं प्रॉफिट, लेस करते हैं प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेस करते हैं प्रॉफिट, बट वो तब लेस करते हैं जब आपने वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हो। याद करो जब मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट समझाया था तो मैंने क्या बात बोली थी, मैंने एक लाइन लिखी थी और मैंने ये नहीं लिखा प्रॉफिट लेस प्रॉफिट, मैंने हमेशा लिखा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द ईयर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर, डिस्ट्रीब्यूटेड। आप मुझे बताओ कि क्या आपने यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है? उन्होंने क्वेश्चन में आपसे सीधे सीधे बोला कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसमें से हमने ड्रॉइंग्स को डेबिट किया है। क्या उन्होंने कहीं पे भी ये बोला था कि हमने इसमें प्रॉफिट को भी एडजस्ट कर लिया है? नहीं बोला क्वेश्चन के अंदर उन्होंने। अगर उन्होंने प्रॉफिट बांटा होता ना तो जब वो ये लिख रहे थे कि हमने ड्रॉइंग्स को डेबिट किया है तो वो प्रॉफिट के लिए भी लिखते कि उन्होंने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट उन्होंने ये लाइन नहीं लिखी है, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉफिट नहीं बांटा है बच्चे। तो जब उन्होंने प्रॉफिट नहीं बांटा तो जो चीज आपने पार्टनर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करी तो उसको आप वापस कैसे ले सकते हो, कैसे आप उस चीज को लेस कर सकते हो जिसको आपने ऐड ही नहीं किया। तो दैट मीन्स ये जो आपकी यहां तक कैपिटल आ चुकी है ना बच्चे, यही आपकी ओपनिंग कैपिटल है, यहीं पर ही हमने ओपनिंग कैपिटल्स निकाल ली हैं। आप हर जगह ये मत सोचा करो कि फॉर्मेट पूरा सेम यूज होगा, इसलिए मैंने कोई भी चीज आपको रटवाई नहीं कि यार ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है, क्लोजिंग कैपिटल है, ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट कर दो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बताया लॉजिक कि अगर प्रॉफिट आपने बांटा हो, उनकी जेब में डाला होगा तभी तो वापसी लोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लेस नहीं होगा, तो सीधे सीधे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो एट द रेट 10%। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आया इसका 6,50,000 का 10% 65,000 और 7 लाख का 10% 70,000, ठीक है जी। तो एंट्री अब आप लोगों को पता ही है तो मैंने यहाँ पर इतना लिख कर रख लिया है ऑलरेडी। बस मुझे यहाँ पर अब क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष। यहाँ पर अब क्या वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल। अब तक करंट यूज कर रहे थे, अब कैपिटल, क्योंकि हमारा कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग। बच्चे प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिएगा, क्योंकि ना जो भी हमारी 12th की अकाउंटेंसी, इवन अकाउंटेंसी बच्चे रटने वाली तो है ही नहीं ना, हमारा सब्जेक्ट कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप रटो। प्लीज समझो सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक, हर एक एस्पेक्ट अकाउंट्स का ऐसा है जिसको आप यहाँ पर समझा सकते हो कि यार ये ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो कोई भी रटो मत सारे कॉन्सेप्ट्स को, इनको समझो, ठीक। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं 26 की तरफ। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2024। अगेन बच्चे हमें यहाँ पर 3 लाख रुपए की कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनर्स की, बट वो कब की है, 31 मार्च की। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। नरेश ने 50,000 रुपए अपनी कैपिटल में से निकाले।
Naresh had withdrawn 50,000 against capital on 1st October 2023 and rupees 1 lakh drawings against profit. अब देखो नरेश ने यहां पर 1 अक्टूबर को 50,000 रुपीज अपनी कैपिटल में से निकाल लिए, ठीक है, और वहीं पर उसने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी की 1 लाख रुपए की। यानी कि नरेश ने दोनों तरीके की ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एज वेल एज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक। सुकेश ऑल्सो हैड द ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 1 लाख, और सुकेश ने भी 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी है। अब मैम सुकेश की ड्राइंग कौन सी है, अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट है? सो बच्चे मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं करता तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है जी। सो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% per annum. Net profit for the year was rupees 2 lakh, which is yet to be distributed. अंडरलाइन कर लो, yet to be distributed। क्या मतलब है कि ये जो आपका 2 लाख का प्रॉफिट है ये अभी भी बांटना बाकी है। भाई बांटा नहीं है अब तक, बांटना बाकी है अभी भी, ठीक है जी। और आपको जनरल एंट्रीज करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, ठीक है। तो हम बार बार कर चुके हैं और मैंने यहाँ पर इसको पहले से लिख के रख लिया है, तो हम जस्ट अभी अमाउंट फिल करेंगे यहाँ पे कि कितना अमाउंट आएगा हमारा। सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ इसकी नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, और यहां पर बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है जी। तो हो गया ये काम, है ना। अब आपको सही रहेगा कि एक प्रॉफिट की एंट्री और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों ही केसेस में फर्म पार्टनर्स को कुछ दे रही है, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक बार उनका प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू नरेश कैपिटल टू सुकेश कैपिटल। अब आते हैं इसके ऊपर, सबसे पहला काम हमारा वही होगा, क्योंकि इंटरेस्ट बिना ओपनिंग कैपिटल के नहीं निकल सकता, तो क्लोजिंग कैपिटल्स देख लेते हैं। दोनों की कैपिटल सेम ही थी, 3-3 लाख रुपए की। ऐड करते हैं ड्राइंग्स, तो दोनों तरीके की ड्राइंग्स हैं यहां पर हमारे पास। तो सबसे पहले ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट तो दोनों ने सेम करी है, 1-1 लाख रुपए की। जब बारी आई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हमारे सिर्फ किसने करी है, नरेश ने करी है, सुकेश ने कोई इस तरीके की ड्राइंग्स नहीं करी है। सो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नरेश ने करी है 50,000 की। तो यहां तक अगर मैं देखूं तो इनकी कैपिटल कितनी हो चुकी है, इसकी कैपिटल हो चुकी है 4.5 लाख की, और इसकी कैपिटल हो चुकी है 4 लाख की, ठीक है। अब हम लेस क्या करते हैं मैम, लेस करते हैं प्रॉफिट, है ना। बट क्या यहाँ पर मैम लेस करते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर। अभी आपने बताया है तो हम इतने अच्छे बच्चे हमने याद कर लिया है, बहुत अच्छी बात है आपने याद कर लिया है तो। बट आप मुझे अच्छे बच्चों की तरफ ये बताओ कि क्या प्रॉफिट बांट दिया है, बांटा आपने प्रॉफिट? नहीं बांटा ना, क्लियरली लिखा था ना क्वेश्चन में येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या बच्चे आप उसमें से लेस करेंगे? नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया बच्चे हो तुम लोग। तो जी हमारे पास यहाँ पर जो ओपनिंग कैपिटल है वो निकल कर आ चुकी है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल ही है, ठीक। तो अगर मेरे को अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन नरेश कैपिटल, तो बच्चों बताओ कैसे कैलकुलेट करूं। भाई नरेश की कैपिटल स्टार्टिंग में 4,50,000 की थी, ठीक है, 4,50,000 इंटू 10%। बट इसने अपने बिजनेस में से, अपनी कैपिटल में से 50,000 रुपए निकाले हैं। कब निकाले हैं? 1 अक्टूबर को। तो इसका मतलब इसने पहले 6 महीने तक ही सिर्फ 4.5 लाख रुपए इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ पहले 6 महीने तक। तो यहां पर आप इस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे जो आएगा 22,500। उसके बाद इसने 50,000 रुपए बिजनेस में से निकाल लिए, 50,000 बिजनेस में से निकाल लिए। तो अब कैपिटल कितनी हो गई होगी? 4 लाख। तो जी अगले 6 महीने के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 4 लाख पे, तो जो कि आएगा आपका 20,000। तो टोटल इसका इंटरेस्ट हुआ 42,500। ये कमल और कपिल में हम लोग ये चीज करना सीख चुके हैं कि कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं इंटरेस्ट ऑन सुकेश कैपिटल,
तो सुकेश तो सीधा साधा इंसान है, उसने कुछ खास चेंज नहीं किया। उसने ड्राइंग्स की भी तो सिर्फ अगेंस्ट प्रॉफिट की, उसका यहाँ पे कोई इफेक्ट आना नहीं है। उसकी कैपिटल पहले भी 4 लाख थी, उसके बाद भी 4 लाख रही, तो वो तो सीधे सीधे 4 लाख का ही 10% इंटरेस्ट लेकर जाएगा, यानी कि 40,000। ठीक, तो यश की कैपिटल पे इंटरेस्ट आया है 42,400 और सुकेश के पे आया है 40,000, तो टोटल फर्म ने कितना इंटरेस्ट बांटा जी? 82,500। ठीक, अब हमें करनी है प्रॉफिट की एंट्री। अब प्रॉफिट की एंट्री करने के लिए मुझे एक चीज चाहिए, विच इज डिविजिबल प्रॉफिट। बांटा नहीं ना अब तक? कितने का प्रॉफिट है जी? 2 लाख का। कितना पैसा बांटना है इसमें से? 82,500, 1,17,500। क्वेश्चन में आपको कोई भी रेशो गिवन नहीं है, तो कौन सी रेशो में बांटेंगे? बिल्कुल सही, इक्वली बांटेंगे। कैसे बांटेंगे फिर आप इसको? इक्वली। एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट बांटना है? 1,17,500। तो दोनों को कितना कितना मिल रहा है? 58,250, 58,250। हमने दोनों में इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जी ये लो, क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया हमारा डन। सॉल्व। बताइए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है ना कुछ नई बात हर एक क्वेश्चन में है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एक साथ होती है तो कहाँ असर पड़ सकता है उस चीज का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। So on 1st April 2013, Jay and Vijay entered into the partnership for supplying the laboratory equipments to the government school situated in the remote and the backward areas. Partnership business है, social welfare पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर किया है जय विजय ने। ठीक है, इस लाइन से हमारे कोई क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। They contributed capital of rupees 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profits in the ratio of 3:2। एक ने कैपिटल लगाई 80,000 की, तो दूसरे ने 50,000, और दोनों ने अग्री किया कि 3:2 में प्रॉफिट और लॉस शेयर किया करेंगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी अलाउड एट 9% पर एनम। डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट 9% पर एनम के हिसाब से अलाउड किया जाएगा। एंड ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 7,800, और हमारी फर्म को 7,800 का प्रॉफिट हुआ। सो शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ जय एंड विजय। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि देखो क्वेश्चन कितना सिंपल सा है। उन्होंने प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को कहा है सिर्फ। तो क्या आपको लगता है इतना सिंपल क्वेश्चन आता होगा कि आप फटाफट कहेंगे कि चलो जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के इंटरेस्ट बांट देंगे, प्रॉफिट बांट देंगे, हो गया हमारा काम। देखो इतना भी लड्डू क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिल सकता। मतलब अगर 3 नंबर की बात करूं, 4 नंबर की बात करूं, 6 नंबर की बात करूं, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना कहीं ट्विस्ट होगा। तो ऐसे में हमें पहले ही माइंड में, स्पेशली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर सिर्फ क्वेश्चन है, तो आपको माइंड में पहले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करके देख लो कि यार कहीं ये प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं आ रही। याद आ रहे, when profits are less than interest on capital तो चीजें बदल जाती हैं। if profits are greater than interest on capital तो if profits are greater than interest on capital तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पूरे रेट पे अलाउड कर देते हैं। if profits are equal to the interest on capital हम तब भी दे देते हैं, but if profits are less than interest on capital तो दिक्कत वाली बात है। तो एक बार हमें वो चेक कर लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहीं पर वर्किंग नोट्स, क्योंकि उन्होंने बोला शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले ही वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो यहाँ हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन जैस कैपिटल and interest on विजय's कैपिटल। तो जय की कैपिटल थी 80,000, जिसका हम निकालेंगे 9%, तो वो आया 7,200। विजय की कैपिटल की बात करूं तो वो है 50,000, उसका 9% अगर मैं निकालूंगी तो वो आएगा 4,500, तो वो आएगा 4,500। अब आप एक बार टोटल देखो जरा, टोटल आ रहा है 11,700। देखा, आया ना ट्विस्ट। आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ रहा है 11,700, जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है, यहां लिख के रख लो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इतना काम तो हमें सबको करना आता है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, खाता खोलना।
तो हमने खाता खोल लिया था। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट है 7,800 और आप कह रहे हो कि आपके पास इंटरेस्ट बांटने के लिए कितना है 11,700। तो क्या ये पॉसिबल है? जितना हमारी जेब में नहीं है क्या उससे ज्यादा बांट सकते हैं क्या? हम नहीं बांट सकते ना। तो क्या करना है बताओ जी, बताओ बताओ। अब तुम बहुत मास्टर हो गए हो अकाउंटेंसी में, मैंने तुम्हें बहुत पढ़ा दिया है। अब बताओ तुम फटाफट से क्या करोगे। बताओ। बिल्कुल सुन ली मैंने तुम्हारे दिल की आवाज। क्या करना है जी? मैम आप एक काम करो, दोनों की एक रेशो कैलकुलेट करो। आप दोनों का एक रेशो कैलकुलेट कर लो और उस रेशो में इस प्रॉफिट को बांट दो। अरे वाह यार, तुम तो सारे इंटेलिजेंट हो गए। बिल्कुल यही काम करने वाली हूं मैं। देखो तो हमारी यहाँ पर जो रेशो निकल कर आएगी वो क्या आएगी? 8:5। सो सिंस प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं since profit are insufficient to appropriate the full amount of interest on capital, so now it will be distributed in the ratio of their claims। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जस्ट बिकॉज प्रॉफिट्स हमारे इनसफिशिएंट थे पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो इसीलिए अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, यानी कि जितना इनका क्लेम बन रहा है अब उसकी रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, टू जैस कैपिटल अकाउंट, और यू कैन राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय और विजय ऐसे करके भी आप लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू विजय's कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, दोनों साइड में 7,800 और 7,800। जब आप इसे बांटने निकले तो 7,800 इंटू 8/13 और यहाँ पर 7,800 इंटू 5/13। इनका शेयर आया 4,800 और इनका आया 3,000। लो जी, आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी हुआ कंप्लीट। तो ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया था जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट करा था। तो याद करो एक मोली और बोली वाला क्वेश्चन आया था, तो कुछ इसी तरीके का था जो हमने वहां पे सॉल्व किया था। तो बच्चे ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टॉपिक पे था, जिसमें हमने अलग अलग तरीके से देखा कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अफेक्ट होता है अलग अलग एडजस्टमेंट्स की वजह से। होप आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो चुके होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आपने ना अपना चैप्टर 60% कंप्लीट कर लिया है, मतलब हमने जो बेस था ना वो बिल्कुल मजबूत कर लिया है आज। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, अब वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट होंगे, दो जो लास्ट के टॉपिक है पास्ट, एडजस्टमेंट और गारंटी, वो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनको करने के लिए हमें यह सब कुछ सीखना ही था। तो हमने सब कुछ सीख लिया है और अब हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है और सबको प्रेजेंट रहना उसमें और बहुत ध्यान से उस टॉपिक को समझना है, क्योंकि हर साल उसका क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। सो बच्चा लोग, तब तक आप अपने यहाँ तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। अगर कॉन्सेप्ट्स अभी भी पक्के नहीं हुए हैं तो उनको फिर से एक बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और उनको स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। सो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।